हेलो स्टूडेंट्स, मैं हूं शुभम गोस्वामी एंड वेलकम बैक टू अनदर इंपॉर्टेंट वीडियो। स्टूडेंट, अगर आप 12th में हैं और बोर्ड एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो मैं आपके लिए लेकर आया हूं 12th फिजिक्स का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो। स्टूडेंट, इस वीडियो में हम पूरे फिजिक्स के 90 मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स को देखेंगे। यानी कि अगर आप 12th में हैं और इन 90 टॉपिक को पढ़ लेते हैं, पूरे फिजिक्स की मैं बात कर रहा हूं, तो आपको आगे कोई भी वीडियो देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी। यानी कि पूरे फिजिक्स के अगर आप इन 90 टॉपिक को पढ़ लेंगे तो आपका 70 में 70, ठीक है, 70 में 70 लाने से आपको कोई नहीं रोक सकता। तो 70 में 70 अगर आपको पक्का करना है तो इस वीडियो को लास्ट तक देखते रहें। इस वीडियो का मतलब मेरा ये है कि 12th फिजिक्स के जो सभी चैप्टर्स हैं उनमें से मैं आपको 90 महत्वपूर्ण टॉपिक लेकर आया हूं। इन्हीं 90 टॉपिक में से आपके बोर्ड एग्जाम में क्वेश्चंस आएंगे, चाहे वो बहुविकल्पीय प्रश्न हो, चाहे लघु उत्तरीय प्रश्न, चाहे लघु उत्तरीय प्रश्न और चाहे विस्तृत उत्तरीय प्रश्न, सब कुछ आपका इसी टॉपिक से आएगा। तो 90 टॉपिक मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगा। अगर आप इन्हीं 90 टॉपिक को पढ़ लेंगे तो पूरा फिजिक्स आपका क्लियर हो जाएगा और आपको 70 में 70 लाने से कोई नहीं रोक पाएगा। तो सबसे पहले इस वीडियो को कर दीजिएगा लाइक। अगर आप लोग पीडीएफ चाहते हैं तो इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक करें, तब मैं आपको पीडीएफ प्रोवाइड करवा दूंगा। ठीक है, जितना ज्यादा लाइक आएगा उतनी जल्दी मैं आपको पीडीएफ दूंगा। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो आपको पता है कि 12th फिजिक्स का जो फर्स्ट चैप्टर है वो है विद्युत आवेश तथा क्षेत्र। ठीक है, तो फर्स्ट चैप्टर में कौन कौन से टॉपिक इंपॉर्टेंट है देखिए। फर्स्ट चैप्टर आपका विद्युत आवेश तथा क्षेत्र है, तो आपको सबसे पहले विद्युत आवेश तथा विद्युत आवेश के प्रकार पढ़ लेने हैं। देखिए, पूरा वीडियो देखिएगा तभी आपको समझ में आएगा कि पूरे चैप्टर से कौन कौन से टॉपिक मोस्ट इंपॉर्टेंट हैं, यानी कि कौन कौन से टॉपिक बोर्ड एग्जाम में ज्यादातर पूछे जाते हैं। ये मैं अपने पर्सनल एक्सपीरियंस से बता रहा हूं। ठीक है, तो विद्युत आवेश तथा क्षेत्र में विद्युत आवेश तथा आवेश के प्रकार आपको पढ़ लेना है। सेकंड है कूलाम का नियम। ठीक है, मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इसको जरूर पढ़ना है। तीसरा है विद्युत बल रेखाएं। चौथा है विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण। ठीक है, विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण पी, सभी को पता होगा पी। ठीक है, तो ये आपको पढ़ लेना है इस चैप्टर से। पांचवा टॉपिक जो है पहले चैप्टर का वो है विद्युत द्विध्रुव की अक्षीय रेखा पर स्थित बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। यानी कि विद्युत द्विध्रुव की अक्षीय स्थिति पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का डेरिवेशन, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ठीक है, अक्षीय स्थिति और निरक्षीय स्थिति। देखिए, विद्युत द्विध्रुव की निरक्षीय रेखा पर स्थित बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। तो अभी मैं आपको फर्स्ट चैप्टर के इंपॉर्टेंट टॉपिक बता रहा हूं, यानी कि पहले चैप्टर से आपको कौन कौन से टॉपिक पढ़ लेने हैं वो मैं आपको बता रहा हूं। ठीक है, फर्स्ट चैप्टर का। उसके बाद में फर्स्ट चैप्टर में हमारा गॉस का प्रमेय मोस्ट इंपॉर्टेंट है, सभी को पता है। ठीक है, मोस्ट इंपॉर्टेंट। दूसरा हमारा जो 8वां टॉपिक है अनंत विस्तार के रेखीय आवेश के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। ठीक है, ये गॉस के प्रमेय का अनुप्रयोग है। और एक अनुप्रयोग और है अनंत विस्तार की समरूप आवेशित कुचालक चादर के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। ठीक है, तो इतने क्वेश्चन आपको फर्स्ट चैप्टर से पढ़ने हैं, यानी कि विद्युत आवेश तथा क्षेत्र से आपको ये 9 क्वेश्चन पढ़ लेने हैं। ये 9 क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट है। ठीक है, ऐसे ही मैं सभी चैप्टर का बताने वाला हूं, चाहे वो फर्स्ट फिजिक्स हो चाहे सेकंड फिजिक्स, सभी चैप्टर के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मैं आपको बताऊंगा। अगर आप इन्हीं को पढ़ लेंगे तो 70 में 70 आपको मिल जाएगा। ठीक है, कोई नहीं रोक पाएगा। तो ये 9 टॉपिक आपको फर्स्ट चैप्टर विद्युत आवेश तथा क्षेत्र से पढ़ने हैं। अब देखते हैं सेकंड चैप्टर के इंपॉर्टेंट टॉपिक कौन कौन से हैं। तो देखिए स्टूडेंट, सेकंड चैप्टर का जो हमारा नाम है वो है स्थिर विद्युत विभव तथा धारिता। और इस चैप्टर में सबसे पहले आपको पढ़ना है विद्युत विभव तथा विद्युत विभवांतर को, यानी कि विद्युत विभव क्या होता है और विद्युत विभवांतर क्या होता है वी। ठीक है, दूसरा हमारा है 11वां जो टॉपिक है इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ठीक है, ये सब स्थिर विद्युत विभव तथा धारिता की टॉपिक है। इलेक्ट्रॉन वोल्ट को आपको पढ़ लेना है। 12 नंबर है विद्युत द्विध्रुव की अच्छी स्थिति में स्थित किसी बिंदु पर विद्युत विभव, ये एक डेरिवेशन है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है इस चैप्टर का, इसको पढ़ लेना है। अगला है 13वां विभव प्रवणता, आपको पढ़ लेना है सेकंड चैप्टर से। और उसके बाद में 14 नंबर हमारा है चालक की धारिता। ठीक है, जो चालक की धारिता सी होती है इसको पढ़ लेना है। ठीक है, सी इक्वल टू क्यू अपान वी। ठीक है, सी इक्वल टू क्यू अपान वी। ठीक है, ये आपको पता होगा, ये आपको पढ़ लेना है। 15 नंबर है संधारित्र और 16 नंबर संधारित्रों का संयोजन, यानी कि जो आपका संधारित्र का श्रेणी क्रम संयोजन है, समांतर क्रम संयोजन है, इनको आपको पढ़ लेना है। ठीक है, 17 नंबर है। अब इतना जो आपका टॉपिक है ये है सेकंड चैप्टर का, जो मैंने आपको बताया 10 से लेकर 16 तक, ये आपको सेकंड चैप्टर से पढ़ लेने हैं। बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। तो यहां पर आपको दूसरे चैप्टर से इतने टॉपिक पढ़ने हैं। ठीक है, 16 नंबर तक समझ में आया। तो 2 चैप्टर हमारा क्लियर हो गया। अब तीसरा टॉपिक हमारा विद्युत धारा। इससे कौन कौन से टॉपिक इंपॉर्टेंट है जो बोर्ड एग्जाम में आते हैं। देखिए, विद्युत धारा क्या है, आपको डेफिनेशन, ओम का नियम V इक्वल टू आई आर, आपको ओम का नियम पढ़ना है। विद्युत प्रतिरोध R क्या होता है ये आपको पढ़ लेना है। ठीक है, विशिष्ट प्रतिरोध अथवा प्रतिरोधकता आपको पढ़ना है इस चैप्टर से, क्योंकि ये बड़ा चैप्टर है और इससे ज्यादातर क्वेश्चंस पूछे जाते हैं।
तो आपको इसमें से ज्यादा क्वेश्चन पढ़ने होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है 21 नंबर, विशिष्ट चालकता। ठीक है, विशिष्ट चालकता क्या होती है आपको इसके बारे में पढ़ लेना है। जो इसका आप लोग डेफिनेशन पढ़िए, फॉर्मूला पढ़िए, यूनिट मात्रक पढ़िए और बीमा सब कुछ पढ़ लेना है। ठीक है, पूरी तरह से। नेक्स्ट है हमारा इस चैप्टर का प्रतिरोधों का संयोजन, यानी कि जो प्रतिरोध का समांतर क्रम संयोजन और श्रेणी क्रम संयोजन है, इसको आपको पढ़ लेना है। ठीक है, इस चैप्टर से। नेक्स्ट हमारा किरचॉफ का नियम, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, सभी को पता है किरचॉफ के नियम कितना ज्यादा इंपॉर्टेंट है, तो ये आपको पढ़ लेना है। ठीक है, और इसमें एक टॉपिक है व्हिट स्टेन सेतु। ठीक है, ये भी आपको पढ़ना है, इस चैप्टर से बहुत ही इंपॉर्टेंट है। एक टॉपिक और इस चैप्टर का है जो आपको पढ़ना है। अब देखिए इस चैप्टर में एक और क्वेश्चन जो इंपॉर्टेंट है वो है मीटर सेतु। ठीक है, मीटर सेट को भी आपको पढ़ लेना है। तो इतने क्वेश्चन आपके तीसरे चैप्टर विद्युत धारा से पढ़ने हैं, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ठीक है, सबसे पहले नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा जो चौथा चैप्टर है गतिमान, आवेश और चुंबकत्व। ठीक है, इस चैप्टर से कौन कौन से क्वेश्चन है। फर्स्ट है बायो सेबार्ट का नियम, ये कितना ज्यादा इंपॉर्टेंट है आप सभी को पता है। नेक्स्ट है एम्पियर का परिपथीय नियम, ये भी आपको पढ़ लेना है। उसके बाद में साइक्लोट्रॉन, चुंबकीय क्षेत्र, ठीक है, दिक्पात कोण, ये सब आपको चौथे चैप्टर से पढ़ने हैं। चुंबकीय व्यवहार के आधार पर पदार्थों का वर्गीकरण, ये भी आपको पढ़ लेना है। चुंबकीय फ्लक्स क्या होता है, ये भी आपको पढ़ना है। ठीक है, और फैराडे के इतना आपको पढ़ लेना है। ठीक है, चुंबकीय पदार्थ, व्यवहार के आधार पर पदार्थों का वर्गीकरण और चुंबकीय फ्लक्स, ये आपको चौथे चैप्टर से पढ़ने हैं। ठीक है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ये चौथे चैप्टर के क्वेश्चन है जो कि आपको पढ़ना है। ठीक है, समझ में आया। नेक्स्ट क्वेश्चन जो हमारा आता है, ये नेक्स्ट चैप्टर का हमारा विद्युत चुंबकीय प्रेरण का क्वेश्चन है। फर्स्ट, फैराडे के विद्युत चुंबकीय प्रेरण के नियम, ये कितना ज्यादा इंपॉर्टेंट है आप सभी को पता है, मोस्ट इंपॉर्टेंट। तो फैराडे का नियम आपको पढ़ लेना है। ठीक है, उसके बाद में स्वप्रेरण, ये भी आपको पढ़ लेना है इस चैप्टर से। नेक्स्ट है अन्योन्य प्रेरण, पांचवें चैप्टर की मैं बात कर रहा हूं। ठीक है, तो ये सब टॉपिक आपको पढ़ लेने हैं। उसके बाद में देखिए नेक्स्ट टॉपिक है भंवर धाराएं, ये भी आपको पढ़ लेनी है। अब इतने टॉपिक आपको किसमें से पढ़ने हैं, देखिए यहां से लेकर यहां तक सिर्फ 5 टॉपिक आपको जो है विद्युत चुंबकीय प्रेरण चैप्टर से पढ़ने हैं, जो कि बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, ये मैं उन टॉपिक्स की बात कर रहा हूं जो आपके बोर्ड एग्जाम में आ सकते हैं, जो आपके बोर्ड एग्जाम के लिए वेरी 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 इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो ये टॉपिक मैं आपको बता रहा हूं। उसके बाद में देखिए नेक्स्ट हमारा टॉपिक है, ये है प्रत्यावर्ती धारा चैप्टर का 37 जो है प्रत्यावर्ती धारा का है। ठीक है, तो इसमें कौन कौन से टॉपिक इंपॉर्टेंट है, मोस्ट इंपॉर्टेंट देखिए विभिन्न प्रकार के प्रत्यावर्ती धारा परिपथ, जैसे एसी परिपथ, एलआर परिपथ, आरसी परिपथ, एलसी परिपथ और एलसीआर परिपथ, इतने परिपथ आपको पढ़ लेने हैं। ठीक है, जो कि आपके प्रत्यावर्ती धारा चैप्टर से इंपॉर्टेंट है, इसके न्यूमेरिकल भी पूछे जाते हैं, तो आपको इतने आपको परिपथ पढ़ लेने हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है इस चैप्टर का चोक कुंडली। चोक कुंडली जो है ये प्रत्यावर्ती धारा चैप्टर का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो ये आपको पढ़ना है। और इस चैप्टर में आपका ट्रांसफार्मर है जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ये आपको पढ़ लेना है। और इसी चैप्टर का विद्युत जनित्र अथवा डायनमो, ये भी आपको 5वें चैप्टर से 6 चैप्टर से पढ़ लेना है। ठीक है, तो ये इतने चैप्टर से आपका इंपॉर्टेंट है, इतने क्वेश्चन 6 चैप्टर। हमारा लास्ट क्वेश्चन आता है विद्युत चुंबकीय तरंगे, इसमें से कौन कौन सा इंपॉर्टेंट है, एक है मैक्सवेल का समीकरण। ठीक है, एक से मैक्सवेल का विद्युत चुंबकीय तरंग सिद्धांत, ये भी इंपॉर्टेंट है, और एक है विद्युत चुंबकीय स्पेक्ट्रम। ये 3 टॉपिक जो है आपके लास्ट चैप्टर, फर्स्ट फिजिक्स के लास्ट चैप्टर के बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है विद्युत चुंबकीय तरंगे के। तो अब तक तो हमने बात किया फर्स्ट फिजिक्स का, अब हम सेकंड फिजिक्स के चैप्टर को देखते हैं। जैसे आपका होगा कौन सा चैप्टर, जैसे किरण प्रकाशिकी एवं प्रकाशिकी यंत्र, तरंग प्रकाश की, इन सब चैप्टर से कौन से क्वेश्चन इंपॉर्टेंट हैं। तो देखिए अब हम बात करते हैं अपने सेकंड फिजिक्स, जिसमें आपका फर्स्ट चैप्टर है किरण प्रकाशिकी एवं प्रकाशिकी यंत्र, और अगर देखें तो ये 9वां चैप्टर है। ठीक है, पूरी फिजिक्स का। तो इसके मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन के बारे में बात करते हैं। तो देखिए सबसे पहला क्वेश्चन जो है किरण प्रकाशिकी एवं प्रकाशिकी यंत्र का फर्स्ट क्वेश्चन जो इंपॉर्टेंट है प्रकाश का परावर्तन। ठीक है, नेक्स्ट है गोलीय दर्पण के लिए यूवीएफ में संबंध। उसके बाद नेक्स्ट है प्रकाश का अपवर्तन। ठीक है, और पूर्ण आंतरिक परावर्तन। 48 नंबर है प्रिज्म। ठीक है, ये सब आपके किरण प्रकाशिकी एवं प्रकाशिकी यंत्र चैप्टर से मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं। अब ये इंपॉर्टेंट क्यों, क्योंकि ये चैप्टर आपका बड़ा है और इससे ज्यादातर क्वेश्चन आपके एग्जाम में आते हैं। ठीक है, नेक्स्ट हमारा प्रिज्म कोण, अपवर्तनांक और न्यूनतम विचलन कोण में संबंध, यानी कि प्रिज्म कोण, अपवर्तनांक और न्यूनतम विचलन कोण में क्या संबंध होता है। मैंने आपको बताया था इस प्रकार से, डेल एम इक्वल टू, ये है आपका न्यूनतम विचलन कोण, डेल एम इक्वल टू n-1। ठीक है, n-1 इंटू ए, ये फार्मूला होता है। देखिए यहाँ पर डेल एम है न्यूनतम विचलन कोण, n क्या है अपवर्तनांक है, ए है प्रिज्म कोण, तो ये संबंध होता है। ऐसे ही आपको पढ़ लेना है। ठीक है, मैं भी आपकी तैयारी लगातार करवाता रहता हूं, तो आप लोग पढ़ते रहिए। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है प्रकाशिक माध्यम की परिक्षेपण या वर्ण विक्षेपण क्षमता। ठीक है, ये भी इंपॉर्टेंट है और सभी का लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है
उनके लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, जो कुछ मैंने पढ़ा है वहां से जाकर आप पढ़ सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा गोलीय पृष्ठ पर अपवर्तन का सूत्र, ये भी इंपॉर्टेंट है फर्स्ट चैप्टर से। और अगला क्वेश्चन हमारा पतले लेंस के लिए अपवर्तन का सूत्र, लेंस मेकर का सूत्र, ये एक डेरिवेशन है जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ठीक है, नेक्स्ट हमारा टॉपिक है लेंस की क्षमता, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। और उसके बाद हमारा टॉपिक है लेंस की फोकस दूरी के लिए न्यूटन का सूत्र, ये भी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, और हमारा मानव नेत्र इस चैप्टर का सूक्ष्मदर्शी, दूरदर्शी या दूरदर्शक, ये सब टॉपिक आपके इंपॉर्टेंट हैं। एक टॉपिक और है इस चैप्टर का जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट है। ठीक है, किरण प्रकाशिकी एवं प्रकाशिकी यंत्र का देखिए, ये दूरदर्शी की विभेदन क्षमता एवं विभेदन सीमा। तो इतने टॉपिक आपके किरण प्रकाशिकी एवं प्रकाशिकी यंत्र से इंपॉर्टेंट है, जो कि आपको पढ़कर जाना है। ठीक है, अब देखिए हम बात करते हैं अपने 10 चैप्टर का तरंग प्रकाश की। ठीक है, सेकंड फिजिक्स का सेकंड चैप्टर है, वैसे पूरे फिजिक्स का 10th चैप्टर है। इसमें सबसे इंपॉर्टेंट है हाइगेंस का तरंग सिद्धांत, हाइगेंस के द्वितीयक तरंगिकाओं का सिद्धांत, ये सब मोस्ट इंपॉर्टेंट है। उसके बाद हाइगेंस के द्वितीयक तरंगिकाओं के सिद्धांत के आधार पर तरंगों के परावर्तन की व्याख्या, यानी कि हाइगेंस के सिद्धांत के आधार पर आपको तरंगों में परावर्तन की व्याख्या करनी है। ठीक है, परावर्तन की घटना। उसके बाद हाइगेंस के द्वितीयक तरंगिकाओं के सिद्धांत पर तरंगों की अपवर्तन की व्याख्या, अपवर्तन की व्याख्या आपको, तो परावर्तन और अपवर्तन ये दोनों डेरिवेशन है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तरंग प्रकाशिकी के पूछे भी जाते हैं तो आपको इनको पढ़ लेना है। ठीक है, मैंने भी आपको प्रूफ करवा दिया है, आप लोग जाकर देख सकते हैं। नेक्स्ट है प्रकाश में डापलर प्रभाव, ये सब आपके चैप्टर्स। और अगला टॉपिक है व्यतिकरण, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। उसके बाद में देखिए प्रकाश तरंगों का व्यतिकरण यानी कि यंग का प्रयोग, ये भी इंपॉर्टेंट है तरंग प्रकाश की चैप्टर से। उसके बाद में फ्रिंज चौड़ाई के लिए व्यंजक, प्रकाश का विवर्तन। ठीक है, ये सब जो क्वेश्चन है ये आपके तरंग प्रकाश की चैप्टर के मोस्ट इंपॉर्टेंट है, यानी कि 10th नंबर चैप्टर से ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो कि आपको पढ़ लेने हैं। ठीक है, उसके बाद हमारा अगला चैप्टर आता है यानी कि 11 चैप्टर विकिरण तथा द्रव्य की द्वैत प्रकृति। ठीक है, इसमें कौन कौन से टॉपिक मोस्ट इंपॉर्टेंट है? 68 है कार्यफलन, उसके बाद है प्रकाश विद्युत प्रभाव, उसके बाद है प्रकाश विद्युत उत्सर्जन के नियम, उसके बाद इसमें इंपॉर्टेंट है आइंस्टीन का प्रकाश विद्युत समीकरण, और एक और इसमें इंपॉर्टेंट है जो कि है रदर का अल्फा कर प्रकीर्ण प्रयोग नाभिक की खोज। यहां पर आप लोग लिख दीजिएगा रदरफोर्ड। ठीक है, मैंने सिर्फ रदर लिखा है तो रदरफोर्ड। ठीक है, तो रदरफोर्ड का अल्फा कर प्रकीर्ण प्रयोग यानी कि नाभिक की खोज जो रदरफोर्ड जी ने की थी अपने प्रयोग से, ये भी बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो ये सब जो है ये विकिरण तथा द्रव्य की द्वैत प्रकृति के मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक हैं। अब देखिए हम देखेंगे अपने नेक्स्ट चैप्टर यानी कि 12 नंबर चैप्टर परमाणु के मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स। ठीक है, इसमें जो फर्स्ट हमारा रदरफोर्ड का परमाणु मॉडल, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ठीक है, इसको आपको पढ़कर जाना है। नेक्स्ट है हाइड्रोजन परमाणु का बोर मॉडल, जो बोर का मॉडल है वो भी आपको पढ़ लेना है। ठीक है, नेक्स्ट है हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक, तो इसको भी आपको पढ़कर जाना है। नेक्स्ट है हमारा, तो इतने जो है आपके बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है परमाणु चैप्टर के। ठीक है, अभी और है तो ये देखिए आपका नाभिक चैप्टर का जो इंपॉर्टेंट टॉपिक है उसको देखते हैं। ये है नाभिकीय बल, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अर्धायुकाल, ठीक है, नाभिक जो चैप्टर है ये आपका 13 नंबर चैप्टर है, जो कि आपको मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक इसके देखने हैं। तो नाभिकीय बल, अर्धायुकाल तथा क्षय नियतांक में संबंध, ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट है। उसके बाद में नाभिक की बंधन ऊर्जा, ठीक है, इस चैप्टर से बहुत ही इंपॉर्टेंट है। नाभिकीय विखंडन और नाभिकीय संलयन, ये 2 क्रियाएं होती हैं जो कि आपको पढ़कर जानी है। ठीक है, किस चैप्टर से? आपके नाभिक चैप्टर से। ठीक है, तो ये सब टॉपिक आप लोग नाभिक चैप्टर के तैयार कर लीजिएगा ताकि नाभिक चैप्टर का आपका कोई भी क्वेश्चन मिस ना हो। अब आते हैं अपने लास्ट चैप्टर में। ठीक है, लास्ट चैप्टर है हमारा अर्धचालक इलेक्ट्रॉनिकी पदार्थ युक्तियां तथा सरल परिपथ। ठीक है, इस चैप्टर से कौन कौन से टॉपिक मोस्ट इंपॉर्टेंट है इसको समझिए। देखिए सबसे पहला जो हमारा है यानी कि 82 नंबर वो है अर्धचालक। क्योंकि आपको इसमें अर्धचालक से रिलेटेड जो टॉपिक्स हैं वो पढ़ना होता है, तो इसमें सबसे पहले आपको अर्धचालक के बारे में जानना है, सेमीकंडक्टर क्या होता है। ठीक है, उसके बाद में इसमें ऊर्जा बैंड के आधार पर ठोसों के प्रकार, यानी कि ऊर्जा के बैंड के आधार पर सॉलिड्स को कितने टाइप्स में डिवाइड किया गया है, ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट है। उसके बाद में पीएन संधि डायोड, जो पीएन संधि डायोड है वो भी इस चैप्टर का बहुत ही इंपॉर्टेंट है। उसके बाद में हमारा पीएन संधि डायोड दिष्टकारी अर्धतरंग दिष्टकारी के रूप में, देखिए पीएन संधि डायोड फिर अर्धतरंग दिष्टकारी के रूप में, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, कुछ डेरिवेशन टाइप का है, तो ये भी आपको पढ़कर जाना है। नेक्स्ट है पीएन संधि डायोड पूर्ण तरंग दिष्टकारी के रूप में, देखिए ये अर्ध तरंग दिष्टकारी के रूप में, एक पूर्ण तरंग दिष्टकारी के रूप में, तो ये दोनों टॉपिक जो हैं ये अर्धचालक इलेक्ट्रॉनिकी पदार्थ युक्तियां तथा सरल परिपथ के बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक हैं। ठीक है, एक और इंपॉर्टेंट है जेनर डायोड,
प्रकाश उत्सर्जक डायोड, ये सब आप लोग पढ़ सकते हैं इस चैप्टर का। उसके बाद में 89 नंबर इसमें है पीएनपी ट्रांजिस्टर की कार्य विधि, यानी कि जो पीएनपी ट्रांजिस्टर और एनपीएन ट्रांजिस्टर होता है इसके बारे में आपको पढ़कर जाना है। इन सब टॉपिक को आपको तैयार करके जाना है 14 नंबर चैप्टर से। तो देखिए मैंने आपको पूरे फिजिक्स यानी कि पूरे चैप्टर 1 से लेकर 14 तक जितने भी मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स थे, ठीक है, मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक जो कि आपके बोर्ड एग्जाम में पूछे जा सकते हैं, चाहे वो विस्तृत उत्तरीय हो, चाहे बहुविकल्पीय, चाहे अतलग उत्तरीय, चाहे लघु उत्तरीय, ठीक है, वो टॉपिक मैंने आपको बताया। आपको इन सभी टॉपिक को पढ़ लेना है ताकि आपका पूरा फिजिक्स तैयार हो सके और आप 70 में 70 मार्क ला सकें, ठीक है। तो आप लोग अपना प्रयास जारी रखें, ठीक है, आप लोग जरूर सक्सेस होंगे। तो कैसा लगा आपको ये वीडियो कमेंट बॉक्स में बताएं, और क्या इसी तरह के वीडियोज आप और भी सब्जेक्ट का चाहते हैं, जैसे केमिस्ट्री हो गया, हिंदी इंग्लिश हो गया, क्या आपको उसका भी वीडियो चाहिए इसी प्रकार का? अगर चाहिए तो इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक करें, चैनल पर चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि जो वीडियो मैं आपके पास भेजूं उसका सबसे पहले नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे।